तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, विश्व के नगर, विश्व के कुछ प्रमुख नगर। देखो ये जो चैप्टर है ना, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसे बनेंगे कि नगर दे देगा एक साइड में, उसमें देश दे देगा तो उनको मिलाने के लिए आएगा, या ऐसे दे देगा कि ये नगर कौन से देश में है और किस लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये ज़्यादातर जो लाइट में होते हैं ना, और जो करंट में चर्चा का विषय होते हैं, चर्चा में बने हुए होते हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर भी कुछ जो हैं सदाबहार हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं। विश्व के अधिकांश महानगर जो हैं वो कहीं तटों के किनारों पर हैं, मतलब जो समुद्र के किनारों पर स्थित हैं। क्यों, कारण क्या है उसका? अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़े हैं, इसलिए व्यापार और कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी कनेक्टिविटी, ये सब में फ़ायदा मिलता है, इसलिए महासागरों के तट पर हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की संसद कहाँ पे है? केप टाउन में। इसलिए संसद है तो वहाँ पूरा क्या है, विधान बोलते हैं, इसलिए इसे संवैधानिक राजधानी बोलते हैं। किसको? केप टाउन को। वहीं सीट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे? प्रिटोरिया में, तो इसलिए इसे प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, संवैधानिक राजधानी केप टाउन। ठीक है। और न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लोएम फोंटेन, ये आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, ओरोविले या आरोविले, आपने नाम सुना होगा। क्या है ये? पुडुचेरी से 10 किलोमीटर तमिलनाडु, मतलब लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है, तमिलनाडु की सीमा पर है। क्या किस लिए प्रसिद्ध है? श्री अरविंदो का नाम सुना होगा आपने, अरविंदो, उन्हीं का यहाँ पे आश्रम है पुदुचेरी में। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है ओरोविले। बेंकानूर कॉस्मोड्रोम, ये क्या है? विश्व का प्राचीनतम विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, मतलब सबसे पहले यहीं से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यान भेजे जाते थे, यहीं से जो हमारे सैटेलाइट वगैरह हैं छोड़े जाते थे। ठीक है। कहाँ पे है ये? कजाकिस्तान में। बेंकानूर कहाँ पे? कजाकिस्तान पे, ये याद रखना बस। कौन से देश में? कजाकिस्तान में। और अरल सागर के पूर्व में स्थित है। कजाकिस्तान में स्थित है और अरल सागर के पूर्व में स्थित है। बांडुंग नगर, ये क्या है? जावा प्रांत है ना, पश्चिमी जावा प्रांत, यानी कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया की राजधानी है, यानी कि बांडुंग नगर पश्चिमी जावा प्रांत पड़ता है, कहाँ? इंडोनेशिया का, उसकी राजधानी है। अच्छा, बट्टी कलोआ नगर, ये कहाँ है? श्रीलंका में। बस इतना याद रख लेना, बट्टी कलोआ श्रीलंका में। तस्मानिया द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत है, जैसे हमारे प्रांत है ना, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है तस्मानिया द्वीप। लेकिन ये अब अगला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ये है ना बास जलडमरू मध्य या बास जल संधि, ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अवस्थित है, इसको याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अगला देखते हैं। सिसिली क्या है? इटली का एक स्वायत्त प्रदेश। इटली का है स्वायत्त, स्वायत्त मतलब उसके अपने निर्णय खुद लेता है, स्वायत्त है वो। अच्छा, भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर पड़ता है ना, इटली कहाँ है? भूमध्य सागर में ही है, उसके कुछ द्वीप पड़ते हैं और किनारे पे है, तो ये क्या है? उसी में भूमध्य सागर में अवस्थित है सिसिली। और जो इटली के जितने भी भूमध्य सागर में द्वीप हैं ना, उन सब द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। यहीं पे बिटुबियस क्या है, बताओ क्या स्थित है? बिटुबियस ज्वालामुखी यहीं स्थित है। न्यू फाउंडलैंड, ये कहाँ पे है? कनाडा के पूर्वी भाग पर, मतलब कनाडा में स्थित है न्यू फाउंडलैंड। क्या है? इसे प्रायः उत्तर अटलांटिक महासागर के मध्य भाग के रूप में, मतलब अटलांटिक महासागर हो गया किसके बीच में? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के बीच में, तो उसमें भी उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है ना, मध्य में इसको माना जाता है, मध्य भाग। कोर्सिको क्या है? कोर्सिको ये फ्रांस के 5 समुद्री क्षेत्रों में से एक है और भूमध्य सागर में स्थित है, मतलब फ्रांस को 26 प्रदेशों में बांटा गया है, उसमें से 21 भूभाग पर हैं और 5 जो हैं ये समुद्री क्षेत्रों पर हैं, जिसमें से ये कोर्सिको जो है भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है। कांटो मैदान, कांटो कहाँ पे? जापान में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया। कांटो मैदान जापान में है। अत्यधिक विकसित, नगरीकृत और औद्योगिक भाग है ये, किसका? जापान का। नगरीकृत, विकसित और औद्योगिक प्रदेश है उसका कांटो मैदान। ठीक है। अच्छा, यूएसओ में
यूएसए में देख लेते हैं क्या क्या आता है। डेट्राइट नगर, डेट्राइट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। कहाँ पे है? इरी झील, इरी, मिशिगन, ओंटेरियो, सुपीरियर, इन सब का नाम सुना होगा ना हमें। तो डेट्राइट नगर इरी के किनारे पर ऑटोमोबाइल के लिए। शिकागो का नाम सुना होगा, मिशिगन के किनारे पर, मिशिगन झील है उसके किनारे पर शिकागो। और ये रेलवे जंक्शन और मांस की, विश्व की मांस की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे? शिकागो में, शिकागो में, ठीक है, याद रखना। गैरी, ये भी मिशिगन के किनारे पे। शिकागो, गैरी दोनों मिशिगन के किनारे पर औद्योगिक नगर हैं ये। डुलुथ, सुपीरियर झील के किनारे पर। डुलुथ, सुपीरियर, जब उद्योग क्षेत्र पढ़ेंगे ना तब इनका नाम फिर आएगा, ठीक है। अच्छा, एक है सांता रोसा। सांता रोसा क्या है? सोमोना काउंटी पड़ती है एक, किसकी? कैलिफोर्निया के अंदर में एक सोमोना काउंटी पड़ती है, उसकी एक काउंटी है सांता रोसा, यानी कि यूएसए में है सांता रोसा, इतना याद रखो, ठीक है। कनाडा के बारे में देख लेते हैं। हैमिल्टन और टोरंटो दोनों बहुत विख्यात जगह हैं। टोरंटो, टोरंटो के बारे में देखते हैं तो क्या है? ओंटारियो झील के किनारे है और व्यापार, वित्त या कला, संस्कृति आदि के लिए सुबह मतलब सुप्रसिद्ध है। किसके? टोरंटो। साथ में हैमिल्टन स्टील उत्पादन और टोरंटो भी स्टील उत्पादन, मतलब हैमिल्टन, हैमिल हैमिल्टन और टोरंटो, ये दोनों का जो क्षेत्र है उसको स्टील उत्पादन के लिए फेमस है, स्टील की राजधानी के रूप में जाना जाता है दोनों के क्षेत्र को, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के नगर कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कहाँ है? सबसे पहले पेशावर, फिर इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान। पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, ठीक है, उत्तर से दक्षिण आने पर। यूरोप के कुछ नगर हैं, यूरोप के नगर पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व तरफ चलेंगे तो क्या है? लंदन, लिस्बन, है ना, लिस्बन, फिर लंदन, फ्रैंकफर्ट जर्मनी हो गया, बेरूत क्या हो गया? लेबनान। ये बेरूत सबसे पूर्व में हो जाएगा इनमें। ल्हासा, ल्हासा के बारे में आपने पढ़ा होगा। ल्हासा क्या है? ल्हासा, ल्हासा जो है तिब्बत में स्थित है और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है ल्हासा। अभी इस पे चीन का कब्जा है ल्हासा पे, ठीक है, पूरे तिब्बत पे उसी का कब्जा है अभी। पहले स्वायत्त प्रदेश हुआ करता था लेकिन उसने कब्जा कर लिया है चीन ने। चलो, कांगो, कांगो क्या है? कांगो देश अफ्रीका में स्थित है और विश्वत प्रदेश में स्थित है। विश्वत रेखा है ना, उसी में विश्वत प्रदेश में स्थित है ये कांगो देश। एक कांगो नदी, कांगो की बात हुई है, कांगो नदी को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? विश्वत रेखा को 2 बार काटती है, समझ गए? भूमध्य रेखा है यार, विश्वत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो, उसी का नाम है जायरे, जायरे नदी बोलते हैं। अच्छा, इस पर दो क्या है जलप्रपात हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? स्टेनले और लिविंग स्टोन, स्टेनले और लिविंग स्टोन, तो महत्वपूर्ण जलप्रपात इसी पर स्थित हैं। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल को शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।